आज मैं एक मंदिर गया, वहाँ पे मुझे किसी ने प्रसाद दिया। प्रसाद में बर्फी थी जो कि दूध से बनी हुई थी। मैं दूध से बनी कोई चीज़ इसलिए नहीं खाता क्योंकि दूध पे हक उस बच्चे का होता है जिसकी माँ उसके पैदा होने के बाद दूध देती है। सवाल यह है कि मैं प्रसाद को कैसे मना करूँ। प्रसाद वो चीज़ है जो ईश्वर ने जिसका भोग लगाया है, जिसको हम बड़ी श्रद्धा के साथ खाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। सवाल यह है कि ईश्वर जो कि इस पूरी सृष्टि को खिलाता है, हर जीव का भोजन वो निर्धारित करता है, हम उसको कैसे खिला सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ प्राकृतिक नहीं है। ईश्वर सभी जीवों का भोजन बनाता है, इंसानों का भी बनाता है, जानवरों का भी बनाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, उसके थानों में उसके लिए दूध आता है। उस दूध को छीन करके और उसकी कोई मिठाई बना के हम ईश्वर को दें, वही हम प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें, ये कितना उचित है। वो ईश्वर किसी भोजन का भूखा नहीं है, वो तो खुद ही सबको भोजन कराने वाला है। उसने इंसानों के लिए फल बनाए हैं, जानवर के लिए गाय भैंसों के लिए घास बनाई है, अन्य जीवों के लिए अन्य चीजें बनाई हैं। उसको आप अपने ईगो की वजह से आप ऐसा बोल रहे हो कि हम उसको भोजन कराएंगे और फिर वो जो भी उसका अंश वो ले लेगा, बाकी हम प्रसादी मान के हम खा लेंगे। ये जो आप प्रसादी मान के खा रहे हो, ये उसने कोई भोग नहीं लगाया है, ये आपकी इच्छा है कि आप वो खाना चाहते हो और जो आप खाना चाहते हो उसी का भोग आप उसके सामने रख रहे हो। जिस दिन ईश्वर खाना शुरू कर देगा, जिस दिन वो भोग लगाना शुरू कर देगा, उस दिन कोई उसको खिलाएगा नहीं। आप खिला ही उसलिए रहे हो क्योंकि आपको वो चीज खानी और आपको पता है कि जितनी चीज आपको उसको अर्पण करोगे उतनी चीज आपको वापस मिल जाएगी। आपके मन में ये पक्का विश्वास है। और यदि कोई ईश्वर ऐसा है जो किसी बच्चे के हिस्से के भोजन को खाता है और मान लीजिए वो बच्चा आपका है, तो क्या आप उस शक्ति को ईश्वर मानोगे? यदि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे को भूखा रख के यदि ईश्वर उसके हिस्से का दूध आपसे मांगे, तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति को आप ईश्वर मानोगे? तो ये परिकल्पना ही गलत है। यहाँ हम ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं जब हम दूध से बनी चीज को प्रसाद मान के एक दूसरे को बांट के खा रहे हैं। इससे हमारी निर्लज्जता झलकती है कि हम कितने निर्लज्ज हैं। हम किसी बच्चे के हिस्से का भोजन को खाने के लिए तैयार हैं। एक बच्चे का भोजन जो माँ ने अपने शरीर में उसके लिए पैदा किया है, और वो तभी पैदा हो रहा है जब वो बच्चा पैदा हो रहा है। उस बच्चे को गले में रस्सी बांध के माँ से दूर ले जाया जा रहा है और उसको छीन के हम प्रसाद के रूप में उसका सेवन कर रहे हैं। और ऐसा करने से हमें कोई ईश्वर की कृपा नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हम बहुत सारी तकलीफों को झेल रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे घर के लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे, और फिर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ठीक कर दो। जब आप ईश्वर को भोजन खिलाए हो तो वो आपको कष्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपके भोजन का भूखा नहीं है। वो ये चाहता है कि आप खुशी से रहो और किसी को कष्ट मत दो, किसी के बच्चे के हिस्से का दूध मत पियो, किसी की बद्दुआ मत लो।